यही वो मोमेंट है जब इंडिया को अपने ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करके रिवर्स ब्रेन ड्रेन की असली शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी आईटी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर से H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब हर H1B वीज़ा एप्लीकेशन के लिए $100,000 फीस यानी लगभग 83 लाख रुपए मैंडेटरी कर दी है। सोचिए, जहां पहले ये फीस $1,500 से $2,000 के बीच थी, अब सीधा लाखों रुपए के बर्डन में कन्वर्ट हो जाएगी। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फीस कई H1B होल्डर्स की पूरे साल की सैलरी से भी ज़्यादा है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये प्रैक्टिकली H1B प्रोग्राम को किल करने जैसा नहीं है? क्योंकि H1B वीज़ा में 70% से ज़्यादा बेनिफिशियरी इंडियंस ही हैं, तो सबसे बड़ा झटका इंडिया को ही लगने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या इसका सलूशन इंडिया के पास है? चलिए देखते हैं। एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने सदियों तक हमारे बेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट किया, बेटर सैलरी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर लाइफस्टाइल देकर। वही कंट्रीज अब हमारे लिए बैरियर्स खड़े कर रही हैं, फिर वो चाहे वीज़ा बैन के थ्रू हो, फी हाइक्स के थ्रू या ग्रीन कार्ड डिलेज के थ्रू। इसीलिए शायद यही समय है रिवर्स ब्रेन ड्रेन पर बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन पॉसिबल भी है कि नहीं। अगर हाँ तो क्यों, और अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके क्या रीजंस हैं। आइए अब समझते हैं कि इंडिया में रिवर्स ब्रेन ड्रेन क्यों पॉसिबल है। सबसे पहली बात, इंडिया अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट ने बड़े स्केल पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इंडिया में अब यूनिकॉर्न्स बनना आम हो गया है। दूसरी ओर गवर्नमेंट भी वेरियस स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को सपोर्ट कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, हमारी यूथ पावर। आज हमारे पास 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम एज की है, यानी कि इंडिया में स्किल बेस्ड टैलेंट और सफिशिएंट वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी भी है। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट पॉइंट इज लिविंग कॉस्ट एडवांटेज। अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों में हेल्थ केयर कॉस्ट, रेंट फैसिलिटी और इंश्योरेंसेज इंडिया की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। इंडिया में क्वालिटी लाइफ रिलेटिवली कम कॉस्ट पर मिल सकती है। अब ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हाँ, पॉसिबल तो है, फिर ये हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा इकोसिस्टम कुछ मेजर एरियाज में लैग कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। यूएस जैसे डेवलप्ड देशों में स्टेबल पावर सप्लाई मिलती है, एफिशिएंट और इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, साथ ही हेल्थ केयर और रिसर्च फैसिलिटीज़ इंडिया की तुलना में कहीं ज़्यादा बेटर हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है टैक्सेशन बर्डन। आज इंडिया की इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट कई प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अमेरिका में कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स ज़्यादा क्लियर, प्रिडिक्टेबल और फेवरेबल हैं। तीसरा मेजर कंसर्न है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, क्योंकि यूएस यूनिवर्सिटीज़ और लैब्स में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्केल और फंड मिलता है, इंडिया में उसका अभाव है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इंडिया वापस आने से हिचकते हैं। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हालांकि इंडिया में रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन अभी भी ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म यानी एक्सेसिव और रिजिड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल रूल्स का एक बड़ा चैलेंज है। आइए इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए टैक्सेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन भी करते हैं। देखिए, अगर अमेरिका और इंडिया के बीच टैक्सेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन करें तो डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 21% है और वहाँ हाईवेज, एयरपोर्ट्स और यूनिवर्सिटीज़ और हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं। यानी अगर कोई टेक प्रोफेशनल वहाँ जाता है तो उसे तुरंत एक्सीलेंट इंटरनेट, रिसर्च लैब्स और हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मिल जाती है। दूसरी तरफ इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 25% है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज़ी से काम तो हो रहा है, जैसे मेट्रो नेटवर्क एक्सपेंशन और एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन, लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर और अर्बन प्लानिंग में काफ़ी खामियां हैं। अब ये सारे चैलेंजेस मिलकर रिवर्स ब्रेन ड्रेन को टफ बना देते हैं, क्योंकि इन चैलेंजेस को ओवरकम करना आसान नहीं है। लेकिन एज वी से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो नाउ लेट्स डिस्कस सम सॉलिड स्टेप्स जो कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन को पॉसिबल बनाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहले बात आती है टैक्स इंसेंटिव्स की। जो प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स वापस आते हैं
उनके लिए स्पेशल टैक्स हॉलीडेज दिए जा सकते हैं ताकि उन्हें फाइनेंशियल पुश मिल सके। दूसरा, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ ही नहीं बल्कि टीयर 2 सिटीज़ में भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बिना ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। तीसरा, रिसर्च फंडिंग को लेकर यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट लैब्स में एक इंटरनेशनल लेवल का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। चौथा, स्टार्टअप्स के लिए फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी होंगी जहां कंप्लायंस इजी हो और अर्ली स्टेज वेंचर्स को कैपिटल इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे ज़रूरी, एक कल्चरल शिफ्ट लाना होगा। अब्रॉड से लौट कर आने वाले एनआरआईज के स्किल्स को प्रॉपरली इंटीग्रेट करने का सिस्टम बनाना होगा ताकि उनका एक्सपीरियंस इंडियन इकोसिस्टम के लिए वैल्यू क्रिएट करे। तो एंड में कंक्लूजन यही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए फैसले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए आप रिप्लेसेबल वर्कफोर्स हैं। ऐसे में इंडिया के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वह अपने टैलेंट को वापस अट्रैक्ट करे। ये भी साफ है कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन आसान नहीं है, लेकिन अगर इंडिया टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन इकोसिस्टम को सही डायरेक्शन में पुश करे तो आज का क्राइसिस हमारे लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया अगले 5 से 10 सालों में अपने टैलेंट को वापस अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं? ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए फॉलो करें बजट बट्टू दुनिया को।